बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने सुफ़ियान इकराम। तो आज हम एसएस कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट, उसका टॉपिक देखने वाले हैं करैक्टर इनपुट फंक्शंस। अब ये दो होते हैं हमारे पास, गेट सी एच और गेट सी एच ई, ये दो फंक्शंस हैं। तो देयर आर मैनी फंक्शंस टू एक्सेप्ट द करैक्टर इनपुट। काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो करैक्टर्स को इनपुट करते हैं, लेकिन ये दो जिनका जिक्र अभी हमने पहले भी किया और आगे भी करेंगे, ये डेडिकेटेड हैं, स्पेसिफाइड हैं कि ये करैक्टर्स को इनपुट करते हैं। इवन के जो हमारे पास स्कैनएफ का फंक्शन हमने पहले पढ़ा है, ये भी करैक्टर्स को इनपुट कर लेता है। लेकिन ये जो दो फंक्शंस हैं गेट सी एच और गेट सी एच ई, ये स्पेसिफाइड सिर्फ करैक्टर्स के लिए काम करते हैं। इनफैक्ट जो स्कैनएफ है वो करैक्टर्स को भी इनपुट कर लेता है, लेकिन बाकी जो डाटा टाइप्स हैं जैसे इंटीजर हो गए, जैसे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट हो गए, उनको भी इनपुट करता है। लेकिन जो गेट सी एच का फंक्शन है ये स्पेसिफिकली सिर्फ करैक्टर्स को इनपुट करते हैं। तो स्कैनएफ के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है। बहरहाल स्कैनएफ के अंदर समटाइम्स क्या होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमेशा ये होता है कि स्कैनएफ का फंक्शन जब भी इनपुट लेनी होती है, तो अगर वो इंटीजर इनपुट ले रहा है, फ्लोट ले रहा है, करैक्टर ले रहा है, इनपुट वैल्यू एंटर करने के बाद यूज़र को एंड पे एंटर की प्रेस करनी पड़ती है। जैसे ही यूज़र एंटर की प्रेस करता है, स्कैनएफ जो है वो उस वैल्यू को उठाता और वेरिएबल में पहुँचाता। ठीक है, लेकिन गेट सी एच और गेट सी एच ई के केस में ऐसा नहीं है। गेट सी एच और गेट सी एच ई इन दोनों के केस में ऐसे है कि हमें रिटर्न की यानी एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़ती है। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड ही नहीं होता कि हम एंटर की को प्रेस कर रहे हों। जैसे वो एग्जांपल देता है, कहता है इन सम केसेस इट इज़ डिज़ायरेबल टू इनपुट अ करैक्टर विदाउट प्रेसिंग द एंटर की या रिटर्न की। फॉर एग्जांपल इन अ गेम वाइल कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं एरो कीज़ के साथ, तो क्या आप हर मरतबा ऑब्जेक्ट को अगर राइट साइड पे मूव करना है तो राइट साइड की दबा के एंटर दबाएंगे, फिर लेफ्ट साइड पे अगर मूव करना है तो लेफ्ट साइड की दबा के एंटर दबाएंगे। तो हर मरतबा एंटर नहीं आपको दबाना है, यहाँ पे हर मरतबा इनपुट करने के लिए एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। तो ऐसे केसेस में हम फिर इस तरह के फंक्शंस का इस्तेमाल कर लेते हैं। टू ओवरकम दी सिचुएशन, सी लैंग्वेज इज़ इक्विप्ड विद मैनी अदर फंक्शन स्पेशलाइज्ड फॉर करैक्टर इनपुट। तो जिनमें से दो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, गेट सी एच और गेट सी एच ई। दीज फंक्शन आर द पार्ट ऑफ कंसोल इनपुट एंड आउटपुट लाइब्रेरी। इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने इन दोनों में से कोई भी फंक्शन अपने किसी प्रोग्राम में यूटिलाइज़ करना है तो फिर आपको इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर फंक्शन की कोई ना कोई डेफिनेशन होती है और वो किसी न किसी लाइब्रेरी में पड़ी होती है। अगर आप उस फंक्शन को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो उस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाएंगे लाजमी। तो अब गेट सी एच या गेट सी एच ई में से दोनों में से किसी एक भी फंक्शन को आपने यूटिलाइज़ करना है तो कौन एडवर्टाइज को आपको इंक्लूड करवाना पड़ेगा। अब गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन के दरमियान बेसिक डिफरेंस ये है कि सबसे पहले तो देखना कि गेट सी एच, ये दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ के बनाया गया। गेट करैक्टर, गेट का मतलब लेना, सी एच मतलब करैक्टर। तो करैक्टर को लेने के लिए यानी करैक्टर को गेट करने के लिए प्रोग्राम के अंदर यूटिलाइज़ किया जाता है। अब आगे गेट सी एच ई है। गेट मतलब लेना, सी एच करैक्टर, ई का मतलब है एको करना। एको या प्रिंट दोनों का मतलब सेम ही है। गेट सी एच फंक्शन डज नॉट एको द टाइप्ड करैक्टर। अब इनमें बेसिक डिफरेंस ये है, बाकी सारा सेम तरीके से काम करते हैं, बस इनमें डिफरेंस ये है कि गेट सी एच का जो फंक्शन है वो टाइप किए गए करैक्टर को स्क्रीन पे दिखाता नहीं है, जबकि जो हमारा गेट सी एच ई का फंक्शन है वो हमारे टाइप किए गए करैक्टर को स्क्रीन पे भी दिखाता है और इनपुट भी करता है। इनफैक्ट इनपुट तो दोनों ही करते हैं, बस गेट सी एच ई के अंदर ये खूबी मौजूद है कि वो स्क्रीन पे भी साथ दिखा देता है, जबकि गेट सी एच जो है वो स्क्रीन पे नहीं दिखाता और गेट सी एच ई जो है वो स्क्रीन पे भी साथ दिखा देता है। बोथ फंक्शंस डू नॉट एक्सेप्ट एनी आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट लेते नहीं है ये। जैसे हमने देखा ना स्कैनएफ के अंदर इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में वो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखी जाती थी और फिर वह लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। These return the typed character to the calling function, यानी जहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पर ही वो करैक्टर रिटर्न होगा जो इनपुट हुआ है। ठीक है, अभी आगे मैं एग्जांपल से भी ये बात आपको क्लियर कर देता हूँ। नो नीड टू प्रेस द रिटर्न की
अब चूँकि मैं आपको पहले बता चुका इन दोनों में रिटर्न की यानी एंटर की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट अ करेक्टर इज टाइप्ड इट इज़ इमीडिएटली मूव्ड बाय द फंक्शन टू द कॉलिंग मॉड्यूल। तो क्या करता है कि जैसे ही हम कोई करेक्टर यानी यूज़र को करेक्टर को इनपुट करता है, फ़ौरन से पहले हमारे जो फंक्शन हैं दोनों वो उस करेक्टर को लेते हैं और जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे उस करेक्टर को रिटर्न कर देते हैं। तो प्रोग्राम से अच्छी बात समझ आएगी। तो सबसे पहले आप देखें ऊपर कि मैंने कौन आया डॉट एच की लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे stdio.h भी यूटिलाइज़ हो रही है क्योंकि printf की डेफिनेशन उसके अंदर है, और कौन आयो की भी यूटिलाइज़ होगी जिसमें हमारे पास getche की डेफिनेशन मौजूद है, ठीक है। अब ये जो पहली लाइन है ये हमारे पास मेमोरी है और ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन है। अब जब ये सबसे पहली लाइन एंटर होगी या एग्जीक्यूट होगी तो होगा क्या कि हमारी स्क्रीन पर अगर कोई पुरानी आउटपुट्स मौजूद हैं तो उसको क्लियर कर देगा। उसके बाद जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल बन जाएगा ch मेमोरी के अंदर और वो खाली स्पेस वहाँ पे मौजूद होगी। अब हम यूज़र को कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फिर printf के मदद से हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले कराएंगे कि यार आप कोई करैक्टर एंटर करो, ठीक है। यूज़र जब इस करैक्टर को देखा, क्योंकि यूज़र को ये वाला एंड नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे कोड हुआ है, ठीक है, यूज़र को बस ये आउटपुट स्क्रीन ही नज़र आ रही है। तो यूज़र ने देखा आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि कोई करैक्टर एंटर करो, तो यूज़र को ना कोई करैक्टर एंटर करेगा। तो लेट से उसने ए को प्रेस किया कीबोर्ड के ऊपर से, तो आप देखते हैं कि ए को यहाँ पे प्रिंट भी किया है, आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट भी हुआ। और उसके बाद getch के फंक्शन ने क्या किया, getche के फंक्शन ने क्या किया, इस आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होने वाले ए को यहाँ से ग्रैब किया और ले जाकर इस मेमोरी में से स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो getche का फंक्शन क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है। एक तो जब हम इनपुट करते हैं तो यहाँ पर भी डिस्प्ले होती है वो इनपुट, और वो हमारे वेरिएबल में भी जाके प्रिंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये फंक्शन है printf का फंक्शन, ये दी ASCII कोड ऑफ द, और अब फिर ये क्या कर रहा है कि ये इस ए का ASCII कोड प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये नहीं बेसिकली ये लाइन कर रही है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है printf के फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन में जो चीज़ मौजूद होगी एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, सिवाय फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के और एस्केप सीक्वेंसेस के। तो अब देखें कि दी ASCII कोड 4 यहाँ तक तो एज इट इज़ चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। अब ये बैकस्लैश हमने पढ़ा था कि ये हमारा एस्केप सीक्वेंस है और कोमा को प्रिंट करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है। तो इस बैकस्लैश की वजह से हमारे पास ये कोमा प्रिंट हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर पे मौजूद जो वैल्यू है वो हमें पता है कि यहाँ पे मौजूद वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी इसकी जगह। तो इसमें हमारे पास ए है, तो इस ch की जगह ए प्रिंट हो रहा है। तो दी ASCII कोड, उसके बाद ये कोमा और कोमा के बाद ए यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर एस्केप सीक्वेंस है और कोमा, तो एस्केप सीक्वेंस के बाद कोमा प्रिंट हो गया। उसके बाद इज़ एज इट इज़ आ गया है, और इस %d की जगह भी इसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है। और इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ASCII प्रिंट हो रही है। यानी अगर हम किसी एक करैक्टर को हमारे किसी इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करवाएंगे तो बेसिकली वो करैक्टर नहीं प्रिंट होगा, बल्कि उसके करैक्टर के बैक एंड पे मौजूद ASCII कोड प्रिंट हो जाएगा। अब ASCII कोड क्या होता है आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हर एक करैक्टर के अगेंस्ट कंप्यूटर के अंदर हर एक करैक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स को ना कोई एक नंबर मौजूद होता है। जैसे हमारे पास क्लास में इतने स्टूडेंट्स होते हैं और हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन किया गया होता है। उस रोल नंबर की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक बंदे को। तो इसी तरीके से हर एक करैक्टर के अगेंस्ट कोई ना कोई एक नंबर असाइन किया गया होता है, और उसकी एक पूरी डिटेल, एक लिस्ट, एक टेबल है। उस टेबल को हम ASCII कोड कहते हैं। तो हर करैक्टर के अगेंस्ट, जैसे A के अगेंस्ट 97 है तो B के अगेंस्ट 98 होगा, C के अगेंस्ट 99 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे के सारे करैक्टर इस तरीके से प्रिंट होते हैं। तो बेसिक हमें बात समझ में आई कि getche के फंक्शन ने क्या किया, हमारे करैक्टर को यहाँ पे प्रिंट भी किया और मेमोरी में ले जाके स्टोर भी करवाया। अब यही प्रोग्राम जो है वो अगर हम
गेट सी एच की मदद से करें तो क्या डिफरेंस आएगा। अभी यहाँ पे भी वही इशू है कि यहाँ पे हमने stdio.h और conio.h दोनों लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाना है, ठीक है। ये यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा सा ग्लिच है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंक्लूड stdio.h और इंक्लूड conio.h ये दोनों लाइब्रेरीज मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद void main void CLR ये वही करेगा, स्क्रीन को क्लियर करेगा, ये मेमोरी में जो है वो एक वेरिएबल को बनाएगा, फिर ये वाला जो फंक्शन है वो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। यहाँ तक तो बात समझ आई। अब इसके बाद जब यूज़र ने मैसेज देखा तो उसने क्या किया, उसने कीबोर्ड से ए को प्रेस किया। अब जैसे ही ए को प्रेस किया तो ए यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड बल्कि क्या हुआ कि गेट सी एच ने ये तो किया कि उस ए को ले जा के मेमोरी में तो स्टोर करवा दिया, लेकिन ये कि यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट नहीं हुआ। तो यही डिफरेंस था गेट सी एच ई, जो कि एको भी करवाता था, यानी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट भी करवाता था, जबकि जो गेट सी एच का फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ करैक्टर को ले तो लेता है, लेकिन ले जा के मेमोरी में स्टोर करवा देता है। जो भी यूज़र ने कीबोर्ड से करैक्टर को प्रेस किया उसको ले जा के मेमोरी में तो स्टोर करवाता है, लेकिन यूज़र को दिखाता नहीं है, ठीक है। अब चूँकि मेमोरी में तो स्टोर हो गया है, इसलिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने पहले आपको ये लाइन एक्सप्लेन की है, उसका ए का आस्की कोड प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है गेट सी एच और गेट सी एच ई के फंक्शंस में। थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफैन इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।